नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हाजिर हूं आज का डेली फैक्ट्स की क्लास लेकर। आज अपने बात करेंगे केला की फसल के बारे में और बहुत ही शानदार तरीके से इसको संपन्न करेंगे। सीखेंगे कि केला की फसल के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस अपने को कवर करने चाहिए। डिटेल नहीं जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक के ऊपर अपने बात करेंगे। पहली बात आती है केले का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडिसिका। एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी कॉपी है वो मिल जाएगी और उसका स्टडी करके फिर आप ये वीडियो देखिए, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट देखो, केले का उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। दक्षिण पूर्व एशिया का इसका ओरिजिन पैलेस रहता है। केले का कुल जो होता है वो मुजेशी होता है। इसमें n बराबर 11 गुणसूत्र होते हैं, यानी अगर 2n होगा, द्विगुणित कोई केले की किस्म होगी तो उसमें 2n बराबर 22 होंगे। त्रिगुणित कोई किस्म होगी तो उसमें n बराबर 33 होंगे। त्रिगुणित किस्में हमेशा ही बीज रहित होती है और हम सब जानते हैं कि खाने वाला केला हमेशा ही बीज रहित होता है, त्रिगुणित होता है। फिर देखा जाए तो केले का फल का प्रकार बेरी या सर्ष होता है। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो स्पेडिक्स होता है और यह गायनोमोनोसियस प्रकार का फल रहता है। फिर देखा जाए तो इसके खाने योग्य भाग मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प दोनों को खाया जाता है। इसके बाद में यह मोनोकार्पिक प्रकार का और एक बीजपत्री होता है। मोनोकार्पिक वे पौधे होते हैं जो वर्ष में एक बार ही फल देते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो केला जो होता है उसमें 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 27% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ए बी सी अपने ए बी और डी इसके अंदर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो केले में जो तना होता है वो स्यूडोस्टेम होता है, आभासी तना इसके अंदर पाया जाता है। ऊपर वाला जो तना होता है वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। वास्तविक तना इसका भूमि के अंदर होता है जिसे राइजोम कहते हैं और राइजोम से जो तने निकलते हैं उनको अपने स्वॉर्ड सकर्स बोलते हैं। सकर्स भी इसमें 3 तरीके के होते हैं, क्योंकि देखो केले का प्रवर्धन जो होता है वो अंतःभूसतारी से किया जाता है। राइजोम के जैसे ही तने बनते हैं उनको अपने स्वॉर्ड सकर्स बोलते हैं। स्वॉर्ड सकर्स की पत्तियां छोटी होती है, बट एक वाटर सकर्स होते हैं जिनकी पत्तियां हैं वो बड़ी होती है। एक छोटे छोटे इमर्जिंग सकर्स होते हैं जिन्हें अपने पीपर्स बोला जाता है, वो पाए भी इसमें जाते हैं। अगर सकर्स की बात करें तो जिनका वेट कितना होता है? 500 से 750 ग्राम उपयुक्त वेट है वो प्रवर्धन के लिए होना चाहिए। फिर अपने बात करें तो देखो इसमें केले में वानस्पतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पे इसके अंदर पाई जाती है। फिर देखो जाए तो केले की मुख्य किस्म है वो पूवन है, बसराई है, नेंद्रन है, सफेद बेलची है, हरी शाल है, मंथन है, क्वेंडिस है, राजापुरी है और लेडी फिंगर इसकी मुख्य वेराइटीज है वो रहती है। अगर देखा जाए तो मंथन किस्म जो होती है वो सब्जी के लिए प्रयोग की जाती है और इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज ही पाया जाता है। कंप्लीटली इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज ही पाया जाता है, जिसकी सब्जी बनती है अच्छी। केले की जो अपने बात करें कारापुरावली जो की किस्म है वो सबसे मीठी होती है। कौन सी? कारापुरावली किस्म सबसे मीठी किस्म होती है केले की। उसके बाद में अपने बात करें तो केले की जो लेडी फिंगर वैरायटी होती है वो तो द्विगुणित होती है और एक गोल्ड फिंगर वैरायटी होती है जो कि चतुर्गुणित वैरायटी रहती है। केले का जो प्रमुख रोग होता है वो पनामा विल्ट होता है और यह रोग कवक के द्वारा होता है। इस रोग की प्रतिरोधी किस्म जो होती है वो पूवन होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो केले में सिगाटोका रोग होता है जिसे पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं और ये कवक जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो केले में एक रोग मोको होता है। मोको रोग जीवाणु जनित बीमारी होता है। केले में एक बंची टॉप रोग होता है जो कि वायरस जनित होता है और इसका वाहक जो होता है वो एफिड होता है, माहू होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। केले में पनामा रोग जो है बहुत ही भयंकर रोग है। मुख्य रोग जो है वो पनामा रोग है और उसके बाद में आता है सिगाटोका रोग। पनामा रोग का एक नया रेश मिला है जिसे ट्रॉपिकल रेस 4 दिया गया है। यह केले का प्रमुख जो नया रोग है, प्रमुख रोग बन गया है अभी, और नया रोग है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल रेस 4 नाम का रोग है। अब देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक फल की बात करें तो वो कौन सा उत्पादित हो रहा है? प्रोडक्शन है वो बनाना है, परंतु क्षेत्रफल के अंदर इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उत्पादन अगर देखा जाए तो पहला स्थान है, क्षेत्रफल की बात करें तो तीसरा स्थान है। इतना
तीसरा स्थान क्षेत्रफल में, उत्पादन में पहला स्थान। अब क्षेत्रफल में पहला किसका है तो आम का है, दूसरा किसका है तो नींबू का है। अब देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक केला उत्पादन कहां पर होता है तो भारत के अंदर होता है, और भारत में कहां पर होता है तो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। फिर देखा जाए तो केले में कुछ क्रियाएं की जाती है, जैसे प्रोपिंग होती है, सहारा दिया जाता है, डीसकरिंग होती है, अनावश्यक शक्कर को हटाते हैं, रेपिंग होती है, फलों को ढकना होता है, डिनेवेलिंग होती है, इसके पुष्प क्रम में से नर भाग को हटाना डिनेवेलिंग कहलाता है। फिर अपने अर्थिंग अप होता है, मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप। फिर अपने बात करें तो इसमें मेटोकोकिंग होती है, तने को ऊपर से कुछ हाइट से अपने काट देते हैं। मेटोकोकिंग कटाई करने के बाद में तने से अपने इससे केले काटने के बाद में अपने क्या करते हैं, तने को यहाँ से थोड़ी जमीन से ऊंचाई से अपने काट देते हैं ताकि आगे अपने प्रवर्धन के अंदर काम में ले सके, क्योंकि ये मोनोकार्पिक होता है और मोनोकार्पिक फल वे फल होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार ही फल देते हैं। फिर देखा जाए तो केला जो है वो क्लाइमेट्रिक फल होता है और इथाइलिन के द्रव रूप इथ्रेल से इसको पकाया जा सकता है। केले में अगर सुगंध की बात करें तो एक तो हेक्सानोल होती है जो कि कच्चा केला होता है, उसमें सुगंध का कारण होता है, और एक आइसोपेंटानोल होता है जो कि पक्का केला होता है, उसमें सुगंध का कारण रहता है। फिर देखा जाए तो केले के अंदर अपने इसे बहुत सारे अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे एडम फिग बोला जाता है, इसे कल्पतरू बोलते हैं, पर यहाँ पर कल्पतरू किसे बोला जाता है, केले को बोलते हैं। पर कल्प वृक्ष देखा जाए तो नारियल, और राजस्थान में देखा जाए राजस्थान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी को बोलते हैं। ठीक है, इसे एडम फिग भी बोलते हैं, इसे फ्रूट ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का फल भी बोलते हैं, स्वर्ग का एप्पल यानी एप्पल ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का सेब भी बोला जाता है, ट्री ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का पेड़ भी बोला जाता है, और इसे अपने ऐतिहासिक फल भी कहते हैं। ये सारी बातें थी केला की। ऐसे ही फैक्ट्स को रोजाना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको निःशुल्क ये शिक्षा प्रदान की जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।